हाँ तो बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में भी हम ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स देखी थी और कुछ एंगल्स की मदद से कुछ साइड्स का रेशियो और वो सब फाइंड किया था, है ना। तो आज हम थोड़ा आगे बात करते हैं, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था कि ये क्या हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला था कि बच्चों ये वाला आपका क्या होता है? बेस होता है। ये क्या होता है? बेस होता है। और ये क्या होता है? आपका परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब होता है। क्या होता है? लंब। और ये क्या होता है? आधार होती है। क्या होती है? आधार। और ये क्या होती है? हाइपोटेनस। क्या होती है? हाइपोटेनस। हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, ठीक है। ये होती है। अब जो ये तीन, देखो हाइपोटेनस तो फिक्स होती है क्योंकि वो क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है। बट ये परपेंडिकुलर और जो बेस है ये इंटरचेंजेबल है, ये चेंज हो जाता है। ये किस पर डिपेंड करता है? लेट सपोज अगर मैंने एंगल इस सी पे ले रखा है, किस पे ले रखा है? सी पे, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा? बेस होगा। बट अगर यहीं पे मैं एंगल जो होता है वो मैं क्या करता हूँ? चेंज कर देता हूँ। क्या करता हूँ? चेंज कर देता हूँ। और एंगल कहाँ ले लेता हूँ? ए पे ले लेता हूँ। कर ले लेता हूँ? ए पे ले लेता हूँ। तो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ना, ये क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। क्या बन जाएगी बच्चों? परपेंडिकुलर बन जाएगी, मतलब लंब बन जाएगी। और एंगल के साथ वाली साइड जो होगी वो क्या बन जाएगी? बेस। क्या बन जाएगी? बेस, ठीक है। या आधार बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आधार बन जाएगी, ठीक है। और ये तो रहेगी हमारी क्या? हाइपोटेनस। क्या रहेगी? हाइपोटेनस, कर्ण, ठीक है। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। और जो बची वो क्या बन जाएगी? बेस बन जाएगी। तो एंगल चेंज करने पे हाइपोटेनस और बेस क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए साइन ए और साइन सी, दोनों तो साइन की फंक्शन है, बट एंगल क्या है? अलग अलग। तो दोनों की वैल्यू भी क्या होगी? अलग अलग होगी। क्या होगी? अलग अलग होगी। बस समझ में आई? हाँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया कि एंगल के सामने ही क्या बनेगा? हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा। क्या बनेगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां तक नोट डाउन कर लो अब तक। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन। तो आपसे बोला गया है कि एक ट्रायंगल है, आपके पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें जो राइट एंगल है वो बी पे है। किस पे है? बी पे। तो ये ए है, ये मान लो ये ए है और ये क्या है? सी है। ये क्या है? सी है, ठीक है। राइट एंगल यहाँ पे है, सीधा नहीं बना। तो ये बी है, ये ए है और यहाँ पे 90 डिग्री है, सी है, ठीक है। तो अब बोला है कि आपको, ठीक है, ए बी जो दे रखा है, ए बी जो दे रखा है वो 24 दे रखा है, बी सी आपको 7 दे रखा है। आपको क्या नहीं पता? 7 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 27 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। आपको क्या नहीं पता? एसी नहीं पता। क्या नहीं पता? एसी। तो किससे निकालोगे? हाइपोटेनस वाले फॉर्मूले से। तो वही सेम जो करते हैं वो करेंगे कि एच स्क्वायर
इज इक्वल्स टू, ये ऐसे लिख लो, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये क्या है, ये हमारा बेस है। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो H हमें पता नहीं है, बट बेस कितना है हमारा 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 7 576 और ये हो गया 49, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 625, तो H कितना आ जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर, क्या रहेगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले पूछा गया आपको फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए, क्या फाइंड करना है, साइन ए और कॉस ए, ये तो इजी है फाइंड करना। ठीक है, तो एंगल आपका कौन सा ले रखा है, ए, एंगल क्या देखा है ए, और एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, ये तो हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, ये क्यों बता रहा हूं आगे पता चलेगा। और ये वाला क्या होगा बच्चों, बेस, ये क्या होगा बेस, और ये क्या होगा हाइपोटेनस, तो साइन ए क्या हो जाएगा फॉर्मूला बच्चों, P बाय H, P कितना है हमारा 7 और H कितना है 25, तो साइन ए ये हो गया, और कॉस ए क्या हो जाएगा बच्चों B बाय H, तो B क्या है हमारा 24 अपॉन में 25। बट इसका सेकंड पार्ट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने बोल दिया साइन C बताओ क्या होगा और कॉस C बताओ क्या होगा। अब इसने क्या कर दिया, एंगल चेंज, क्या कर दिया एंगल चेंज, तो एंगल जो यहां पे था अब वो कहां चला गया, वो यहां चला गया, तो अब C के सामने कौन सी साइड है BC, सॉरी AB, तो AB क्या बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाला क्या बन जाएगा बेस, क्या बन जाएगा बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर वाला बेस क्या रहेगा चेंज हो जाएगा, तो अब साइन C क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है अभी 24, हाइपोटेनस क्या है 25। ठीक है, और cos C क्या रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है हमारा अब 7 और हाइपोटेनस कितना है 5, तो देखो क्या हो गया, एंगल चेंज करते हैं वैल्यू भी क्या हो गई चेंज हो गई। समझ में आ गया, तो याद रखना हमेशा आपको कि जब आप एंगल देख रहे हो, ए वाला एंगल देख रहे हो तो इसके सामने वाली जस्ट साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, अगर सी देख रहे हो तो उसके जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखना है, याद रहेगा। हाँ क्लियर है, एक दो क्वेश्चन और दूं। हाँ, तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से कि आपको दे रखा है कि 10a दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों को 10a दे रखा है 1/√3, क्या दे रखा है 1/√3। ठीक है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और कॉस सी की, किसकी कॉस सी की। और यहाँ पे एक और चीज दे रखी है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिसपे बी पे क्या बना है, बी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कहां बना हुआ है 90 डिग्री कहां बना है एट बी पे, कहां बना हुआ है बी पे, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और दूसरा आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस ए कॉस सी प्लस, ठीक है प्लस है। ठीक है, और सॉरी यहां माइनस कर दो, ये माइनस है, साइन ए और साइन सी, चलो निकाल के दिखाओ, एंगल चेंज हो गए। ठीक है, निकालिए, पहले आप ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाने में हेल्प कर देता हूं मैं, चलो ट्रायंगल ये कुछ तरीके से होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा बी, यहाँ पे क्या होगा ए, यहाँ पे क्या होगा सी। ठीक है, पसंद में आएगी, हाँ क्लियर है, बाकी कर लोगे, करके दिखाइए क्वेश्चन, करके दिखाओ। देखो बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट रहने दो, हाँ अब ध्यान से देखो कैसे करना है। अरे मेरे पास हाँ बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं 10a दे रखा है, ठीक है 10a मतलब एंगल हमारा कहां ले रखा है ये, तो इसके हिसाब से ये क्या हुआ हमारा परपेंडिकुलर और ये क्या होगा बेस, ये तो हाइपोटेनस रहेगा ही रहेगा, है ना। तो अब 10a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि इक्वल दे रखा है 1/√3 के, इसका मतलब क्या है p हमारा 1 है और b हमारा √3 है, तो h हमारा क्या रहेगा h² p² प्लस b², तो 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से 3 कट गया तो 1 प्लस 3 कितना आ गया 4, तो h² 4, तो h कितना आएगा 2, तो h आ गया हमारे पास। अब हमें a वाले जितने भी है ना तो निकाल लो, क्या क्या a निकालना है, साइन a निकालना है और कॉस a निकालना है, तो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो साइन a क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 1,
हाइपोटेनस क्या है 2 और कॉस ए क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा √3 और हाइपोटेनस क्या है 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें करना है एंगल चेंज। क्या करना है, एंगल चेंज। तो ए से जो एंगल है वो उठ के अब कहां चला जाएगा, सी पे, और जो ये पी था वो क्या बन जाएगा बी, और जो यहाँ पे बी था वो क्या बन जाएगा पी। ठीक है, तो वैल्यू क्या रहेगी, अब वैल्यू क्या रहेगी अलग। अब हमारा पी क्या रहेगा √3 और बी क्या रहेगा 1 और एच अभी भी हमारा क्या रहेगा 2। एच क्या रहेगा 2। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, साइन सी निकालेंगे। साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 2 है। ठीक है, और कॉस सी कितना है हमारा बच्चों, कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है 1 और ये क्या है 2। ठीक है बच्चों, सब आ गया। हाँ, सारी वैल्यूज निकल आई। अब आपको क्या करना है, दोनों में पुट कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले पुट करते हैं, सबसे पहले वाला पुट करते हैं। क्या है हमारा, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू में साइन कॉस सी। तो साइन ए क्या है बच्चों हमारा 1/2, कॉस सी क्या है हमारा 1/2 प्लस कॉस ए कितना है हमारा √3/2 और कॉस सी कितना है हमारा 1/2। तो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, है ना, बात समझ में। तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1/4 प्लस √3/4, सब प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा 1 प्लस √3/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। साइन ए सही निकला ना, हाँ, और कॉस सी ठीक है, कॉस ए सही है, कॉस सी भी सही है। हाँ ठीक, मैंने कुछ गड़बड़ कर रहा है, सही है ये आ रहा है, हाँ फिर ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट देखो क्या हुआ। हाँ, कोई डाउट है, बोल। ये दो बार क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल क्या है ए, यहाँ पे एंगल क्या है सी, यहाँ पे बता रखा है। जब एंगल हमारा ए पे होगा तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये हमारा बेस बन जाएगा। जब एंगल हमारा सी पे रहेगा तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा क्या होगा बेस होगा। डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल से हम ले रहे हैं। यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, इसीलिए परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, डिपेंड कर रहा है आप किस नजरिए से उसको देख रहे हो ट्राइंगल को। ठीक है, अगर ए से देखोगे तो अलग परपेंडिकुलर और बेस होगा, अगर सी से देखोगे तो अलग परपेंडिकुलर और बेस होगा। हाँ, बी पे नहीं आएगा, बी पे एंगल कैसे आएगा, वो तो 90 डिग्री जाएगा हमेशा, ए और सी चेंज होंगे। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है। ठीक है, अब सेकंड वाला पॉइंट देखो, क्या है कॉस ए, क्या है कॉस ए कॉस सी माइनस में साइन ए और साइन सी। तो कॉस ए कितना है बच्चों 1/2, नहीं कॉस ए है हमारा √3/2। ठीक है, और कॉस सी कितना है 1/2 माइनस साइन ए क्या है हमारा 1/2 और साइन सी कितना है हमारा √3/2। तो उनको मल्टीप्लाई करके √3/4 माइनस √3/4 तो कट गया, तो कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। ये आ रहा है आंसर। ठीक, समझ में आ गया बच्चों, कोई डाउट, पक्का। क्या हुआ, तो ऑलमोस्ट ऑल सारे के सारे क्वेश्चन ही हमारे हो चुके हैं। ठीक है, अब एक दो एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन है वो बड़े इंटरेस्टिंग है, वो कर लेते हैं थोड़े। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल तुम करते नहीं हो। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, ये हो गया, इधर मिटा दो बच्चों। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2,
बहुत इजी है, थोड़ा समझने की दिक्कत है, बस समझ में कम आएगा थोड़ा बट इजी बहुत है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 2, क्या पेज नंबर है आपका 118 पे। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है सुनो, यहां पे बोल रहा है एंगल बी एंड एंगल क्यू। ध्यान से क्वेश्चन सुनो तभी समझ में आएगा। एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। तो एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, तो दोनों क्या है? एक्यूट एंगल्स है। और बोला गया सच दैट कि हमारा जो साइन ए है, साइन बी है, वो किसके इक्वल है? साइन क्यू के इक्वल है। ठीक है, क्या है? साइन क्यू के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है, क्या करना है? प्रूव दैट कि एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल क्यू होगा। क्या होगा? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्या करना था? देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल लेने थे। क्या करना है? दो ट्राइंगल लेने हैं। एक लेना है ए बी सी, सॉरी यहाँ पे सी ले लो, यहाँ पे बी ले लो। ठीक है, और एक लेना है हमें क्या? पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? साइन बी। साइन बी क्या होता है? ए सी अपॉन में ए बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और साइन क्यू क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा पी आर अपॉन में पी क्यू। ये भी आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो पहले वाले में ये हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद अब यहां से हम क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहां से ए बी क्या आ जाएगा? रूट ओवर, नहीं ए बी नहीं, बी सी क्या आ जाएगा? बी सी क्या आ जाएगा बच्चों यहां से? क्या आएगा? ए बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हाँ। और हमारा जो पी आर है, पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर, सॉरी हाँ, रूट ओवर पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? हाँ, आर क्यू का स्क्वायर। आर क्यू का होगा ना? पी क्यू माइनस में आर क्यू होगा ना? देखो, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर माइनस में प्लस में आर क्यू का स्क्वायर, ये होगा। हाँ, हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना था? आर क्यू। आर क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? रूट ओवर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो पी आर ये आ गया हमारा। हाँ, अब एक चीज देखो, हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में? साइन बी इज इक्वल टू क्या दे रखा था? साइन क्यू। ठीक है, और साइन बी क्या है हमारा? ए सी अपॉन ए बी, और ये क्या दे रखा है? पी आर अपॉन पी क्यू। अब ए बी क्या चला जाएगा उधर और पी क्यू उधर चला जाएगा। कैसे होता है ये भी समझा देता हूं, नहीं तो फिर समझोगे नहीं। ये से मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, तो ए सी इंटू में क्या हो गया? पी क्यू, और पी आर इंटू में क्या हो गया? ए बी। ठीक है, अब पी आर यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर क्या जाएगा? डिवाइड, और पी क्यू इधर डिवाइड, मल्टीप्लाई में उधर क्या जाएगा? डिवाइड। तो ए सी अपॉन में क्या जाएगा? पी आर, और ए बी अपॉन में क्या जाएगा? पी क्यू। इस तरीके से होता है, ये समझ में आ गया? हाँ, अब इसको क्या करना है? के के इक्वल ले लेना है। किसके इक्वल लेना है? के के इक्वल। और के के इक्वल लेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे? ए सी अपॉन पी आर को एक बार के के इक्वल लेंगे, और ए बी अपॉन पी क्यू को किसके इक्वल लेंगे? के के इक्वल लेंगे। तो यहाँ से क्या जाएगा? ए सी इज इक्वल टू क्या जाएगा? के इंटू में पी आर, और यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू क्या जाएगा? के इंटू में पी क्यू। ठीक है, अब ए सी और ए ये है ना। अब देखो क्या करना है, सुनो ध्यान से। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? जो हमारा इक्वल था ना ये वाला, तो यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? इन दोनों का बीसी अपॉन में क्या करेंगे? आर क्यू। इनको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमारा? ए बी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों? पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू निकाल चुके हैं और ए सी की वैल्यू निकाल चुके हैं, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ए बी की वैल्यू क्या है? के पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में के पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। यहां से देखो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर के का स्क्वायर हो जाएगा और पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा और पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में रूट ओवर क्या रहेगा? पी के स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और ऊपर से
क्या जाएगा बच्चों, के स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, अपॉन में क्या बचेगा बच्चों, पी क्यू स्क्वायर माइनस में पी आर स्क्वायर। अब यहां से के स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, के स्क्वायर क्या आएगा रूट से बाहर, तो रूट के सिर्फ के बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या बचेगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर। देखो ऊपर नीचे सब सेम चीज, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और ये भी जो हमारा बीसी अपॉन आर क्यू है किसके इक्वल आ गया, के इक्वल आ गया, हाँ किसके इक्वल आ गया, के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे क्या बोलूंगा, बीसी इज अपॉन में आर क्यू किसके इक्वल आ गया, के। और यहाँ पे हमारी एक चीज देखो, यहाँ पे ऑलरेडी एसी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल दे रखा है, के इक्वल दे रखा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा AC अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, BC अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के। ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब इक्वल होने के बाद, इक्वल होने के बाद क्या होगा बच्चों, अभी भी होगा, हाँ। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा ट्रायंगल जो है ABC, ट्रायंगल जो ABC है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, PRQ के, ठीक है। ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल Q हो जाएगा, खत्म। देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट लगा है ट्रायंगल चैप्टर का जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। उस टॉपिक का नाम है सिमिलैरिटी। क्या नाम है, सिमिलैरिटी, ठीक है। अब उस टॉपिक में क्या होता है, हम जैसे हमने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था ना, कि दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देते थे और फिर उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे उनको इक्वल कर देते थे, उसी तरीके से इसमें क्या होता है, दो ट्रायंगल को हम क्या कर देते हैं, सिमिलर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सिमिलर। और सिमिलर करने के बाद उनके किसी भी एंगल को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं इक्वल दिखा दूं, मतलब सिमिलर दिखा दूं, तो मैं बी और क्यू को क्या कर दिखा सकता हूं, इक्वल दिखा सकता हूं। तो उस चक्कर में मुझे क्या करना पड़ा कि इनके जो साइड का रेशियो, सिमिलैरिटी प्रूव करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि एक तरीका है साइड एंगल साइड, ठीक है, एक तरीका है साइड साइड साइड, एक तरीका है एंगल एंगल, ठीक है, या एंगल एंगल एंगल, 3 बार एंगल या 2 बार एंगल। तो इन 3-4 तरीके से सिमिलैरिटी प्रूव होती है। तो यहाँ पे जो मैंने इस्तेमाल करा, वहां पे क्या करा, साइड साइड साइड, इस वाले फॉर्म का इस्तेमाल करा, और मैंने क्या करा, AB को, ABC को किसके इक्वल कर दिया, PQR के इक्वल कर दिया, ठीक है, और मतलब सिमिलर कर दिया। और जैसे ये दोनों सिमिलर हुए तो मेरा जो एंगल B है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल Q के। और उसको इक्वल करने के चक्कर में इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है। जब हम 7th चैप्टर समझेंगे ना, तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से मैंने इक्वल कौन सी प्रॉपर्टी लगा के करी। यहाँ पे मोस्टली प्रॉपर्टी तो ट्रिग्नोमेट्री की लगी है, इसीलिए इसको ट्रिग्नोमेट्री में रखा हुआ है, क्योंकि हमने इन दोनों को इक्वल करा, उसके बाद हमने अलग अलग प्रॉपर्टी लगाई है इक्वल करने के लिए, ठीक है। नोट डाउन कर लो, एग्जाम्पल में दे रखा है ऐसा क्वेश्चन, एक्सरसाइज में नहीं दे रखा। एक ही क्वेश्चन है, RS में भी एक ही क्वेश्चन है, RD में भी एक क्वेश्चन है, इसके अलावा ऐसा क्वेश्चन और कोई नहीं है। ये एक लौता क्वेश्चन है ऐसा। हाँ, बोर्ड्स में नहीं आया, करवाना इंपॉर्टेंट था ना, कभी पता चला CBSE का मूड खराब हो जाते थे, तो इसीलिए तो मैंने करवा दिया। नोट कर लो उसको। अरे मैं खुद कंफ्यूज हो गया इसको करवाने के चक्कर में, समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम में। नहीं, मैं वहां पे डाल दूंगा या उस पोर्शन को कट कर दूंगा। अरे ये तो भूल दिया मैंने। तो देखो बच्चों, कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं। तो 8.1 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को देखो एक बार। देखो मेरा टेस्ट तो मैं मंडे को ही पता चलेगा क्या आएगा क्या नहीं। अगर देखो मैं एक भी क्वेश्चन के बारे में अगर ये बोल देता कि ये नहीं आएगा तो ये गलत है ना, तो पेपर बताना ही हो गया। वो तो आएगा नहीं आएगा वो तो तुम्हें पेपर में पता चलेगा। एक अच्छा टीचर अपना पेपर कभी भी नहीं बताता, हिंट भी नहीं देता। हाँ
तो क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 8.1, ठीक है। तो देखो क्या बोल रखा है, फाइंड, सारे करवा चुका हूं कभी, कॉट आर, ठीक है। और हमें ट्रायंगल दे रखा है ये पी क्यू आर, यहाँ पे ये 12 है, ये 13 है, ठीक है। तो 12 है और 13 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपलेट बनता है ये। तेरह का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, माइनस करोगे तो 25, 25 का होता है 5 का। ट्रिपलेट है ना ये दोनों, इसलिए तो याद है मेरे को 5 होता है यहाँ पे। ट्रिपलेट ऐसा थोड़ा था कि लगातार नंबर हो, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट है। तो अब देखो आप क्या निकालना है, 10p निकालना है, 10p। तो p के ऊपर, हाँ सुनो, p से अगर हम देखें तो ये क्या रहेगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या रहेगा हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस क्या है, परपेंडिकुलर 5 और बेस क्या है 12, तो 10p क्या रहेगा ये। और हमें क्या निकालना है, कॉट r, क्या निकालना है बच्चों, कॉट r। तो r की तरफ से अगर देखें तो ये क्या रहेगा परपेंडिकुलर, और ये क्या रहेगा बेस। तो ये क्या होता है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस कितना है 5, परपेंडिकुलर क्या है 12। तो 10p माइनस कॉट r इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12, कितना आएगा। क्या सलोनी, इतना आसान क्वेश्चन नहीं होता। नहीं आता तो नहीं आता ना, ठीक है। अब 7 क्वेश्चन देखिए, कॉट थीटा दे रखा है, कॉट थीटा दे रखा है 7/8, क्या दे रखा है बच्चों 7/8। क्या हुआ, क्या गलत है, हाँ क्योंकि बेस, अब देखो एंगल चेंज हो गया ना, तो ये परपेंडिकुलर बन गया और ये बेस बन गया। हाँ अरे यहाँ देखो ना ध्यान से, यहाँ पे पी है और यहाँ पे आर है, अपोजिट होता है। देखो एंगल चेंज हो गया तो परपेंडिकुलर बेस अलग तो होंगे ना। आर के सामने ये परपेंडिकुलर है और बी के पी के सामने ये परपेंडिकुलर है, समझ में आया, क्लियर है। और फॉर्मूला भी क्या था, बी बाई पी, ठीक है। चलो अब कॉट ये दे रखा है, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 7, परपेंडिकुलर कितना है 8। तो एच स्क्वायर इज क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है 8 का स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या 7 का स्क्वायर। तो 64 प्लस 49 कितना हो जाएगा बच्चों, 113 है ना। तो एच स्क्वायर इज क्या है 113, तो एच इज कितना आएगा √113। ये आ गया सिंपल, ठीक है। अब हमें करना है, अब देखो बच्चों तुम्हें दिक्कत पता है कहाँ होती है, यहाँ होती है, तो ये थोड़ा फॉर्मूला तुमने पढ़ा नहीं है ना, तो सीख जाओगे। देखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो मेरे पास किसकी वैल्यू है, कॉट की है, ठीक है। यहां से मैं 10 की भी निकाल सकता हूं, है ना, 10 की निकाल सकता हूं। 10 थीटा क्या हो जाएगा बच्चा हमारा 8/7, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ। और चलो इसको इसी तरीके से करते हैं। तो दूसरा तरीका मैं करवाऊंगा बट वो अलग तरीका है, ठीक है। उसके लिए एक और जो एक्सरसाइज है उसका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। बट उसको पहले नॉर्मल तरीके से करते हैं जैसे हम करते हैं। ये तो साइन निकालेंगे, साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 8, हाइपोटेन्यूज क्या है 113, √113। फिर क्या है कॉस, कॉस थीटा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 7 और ये कितना है, तो पुट करते हैं। तो 1 प्लस 8/√113 माइनस 1 माइनस 8 अपॉन √1/13, ठीक है बच्चों। अपॉन में 1 प्लस 7√1/13 और 1 माइनस 7 √1/13।
तो देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस 8 बाय रूट 113 का स्क्वायर। नीचे भी सेम हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। तो क्या है 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और ये 113 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, इसका 113 सॉल्व करेंगे, ऊपर आएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113 माइनस 69, अब 69 49 अपॉन में 113, तो 113 से 113 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, बच्चों 113 है 49 और यहाँ पे क्या बचा 64। तो ये हमारा आंसर हो गया खत्म। यही तो मैंने लगाया ना, a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा तरीका करो, 2 लाइन गए हो। हाँ बट वो अलग तरीका, वो दूसरा फॉर्मूला है, अभी करा नहीं हमने। हाँ बट करके देख लेते हैं। कौन सा, tan थीटा का यूज अभी करेंगे दूसरे वाले फॉर्मूले के लिए। ठीक है, तो देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो मैं कह सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और नीचे वाले का ले सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉट की वैल्यू कितनी देखिए 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर, तो कितना है 49/64 हो गया आंसर। ये इसके लिए ये वाला फॉर्मूला बताया ना मैंने कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये एक्सरसाइज नंबर 8.3 में है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने नहीं बताया। दोनों उतार लो, ये अभी सीखेंगे बाद में। ठीक है, तो जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री और सीखते जाओगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री का इतना बड़ा बड़ा सॉल्यूशन 2 लाइन में होने लगेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। हाँ, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा तो हो चुका है, चैप्टर 2 नहीं पढ़ा। हाँ तो नहीं थी ना, अल्फा बीटा गामा नहीं कर लिया हमने, सम ऑफ वो जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी माइनस ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। हाँ गामा तीन वो जो मैंने बोला था एक क्वेश्चन है जो नहीं आएगा, उसमें था अल्फा बीटा गामा। ठीक है, जो क्यूबिक इक्वेशन के लिए होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए यहीं तक खत्म करते हैं 8.1। ठीक है, तो 8.1 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। ठीक है, और कल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल से हम स्टार्ट करेंगे 8.2। क्या करेंगे, नहीं एक काम करो, कल क्या है फ्राइडे है और सैटरडे है, 2 दिन मैथ्स कर लिया हमने, कल 2 दिन साइंस लिया। ठीक है, लाइव चैप्टर। ठीक है, 8.1 एक्सरसाइज से कंप्लीट हो गई है। जहां तक प्रैक्टिस करो अच्छे से, जितने भी टाइप के क्वेश्चन करवाए उस टाइप के क्वेश्चन टेस्ट में आएंगे। ठीक है, हाँ अब नहीं कराओगे ना, अब इस हफ्ते नहीं होगा, अब 2 दिन क्या चलेगा, साइंस चलेगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।